समाज एक ऐसा आदर्श रूपी व्यवहारिक जो समाज होता है, वो किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उनके नैतिक आदर्शों का और मूल आदर्शों का निर्माण करता है। अगर समाज सही है तो व्यक्ति का विचार, सोच और उसका चिंतन बहुत ही स्पष्ट रहेगा। इससे समाज की जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं वो बहुत ही संतुलित और विचारशील और विकसित होती हैं, जो समाज को मुख्य धारा की तरफ लेके जाता है और एक उसमें ऐसा प्रवाह और सामंजस्य बनाता है जो आने वाले विकास में कभी बाधा नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए समाज को सीखने के लिए और समाज को एक नैतिक समाज बनाने के लिए, विचारशील बनाने के लिए उसमें लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर समाज में सही नैतिक आदर्शों का, नैतिक मूल्यों का उसमें समावेशन किया जाएगा तो बच्चे का जो निर्माण होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है, जो आने वाली पीढ़ियों में समाज का बहुत ही बेहतरीन निर्माण करती हैं। जैसे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उन लोगों को अगर हम ऐसी शिक्षा दें जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पर संकल्पित हो, जो बच्चे आने वाले भविष्य को देख के सीखें कि हाँ, अगर हम वर्तमान में किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रकार के प्राकृतिक खनिजों का अगर हम दोहन कर रहे हैं, तत्वों का दोहन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। इसलिए क्योंकि समाज को, बच्चों को, आने वाले बच्चों को अगर यही नहीं पता होगा कि हाँ, किसी वस्तु का, किसी खनिज का, किसी तत्व का कैसे निर्माण हो रहा है, उसका कैसे हमको उसका दोहन करना चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर यही नहीं पता रहेगा तो आने वाले भविष्य में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को संकल्पित करने में बहुत ही समस्या होगी। इसलिए बच्चों को हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी पर्यावरणीय तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने साथ साथ आने वाले भविष्य को लेकर उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो एक बार नष्ट होती हैं तो फिर उनको बनने में बहुत समय लगता है, जो आने वाले समय में आने वाले लोगों के लिए बहुत ही एक समस्या का संकट उत्पन्न करता है। इसलिए इस संकटापन्न स्थिति से दूर रहने के लिए लोगों को ये चाहिए कि किसी भी वस्तु का सीमित मात्रा में और सही उपयोग करें।